नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के साथ ही देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में भी चारों तरफ कान्हा की भक्ति की धारा बह रही है। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। चारों तरफ जय कन्हैया लाल की का जयकारा लग रहा है। जगह जगह दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कई जगहों पर मनमोहक झांकियों में भगवान श्री कृष्ण की लीला दर्शाई गई है। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, आज जन्माष्टमी का मौका है, हर तरफ जय कन्हैया लाल की जयकारे लग रहे हैं। क्या कुछ आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या चल रहा है, बताइए। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ठकुरबाड़ी मंदिर में, जहां पर तैयारियां चल रही हैं पूजा को लेकर, और खास पूजा होनी है जन्माष्टमी के मौके पर, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। और यहां पर तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचने लगे हैं, उनका भी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। खास मंदिर माना जाता है ऐसे, और जन्माष्टमी को लेकर क्योंकि ठकुरबाड़ी है तो यहाँ पर खासी भीड़ भी जुटती है। यहाँ पे तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण के भजन भी गाए जाएंगे और लगातार जो यहाँ पर पूजा अर्चना भी होगी। जो आचार्य हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे ताकि उनसे हम बातचीत कर पाए और पूछ पाए कि किस तरह से ये पूजा अर्चना हो रही है और कितना, ये बताइए पंडित जी, कितना खास यहाँ का पूजा अर्चना होता है और आज क्या खास पूजा अर्चना है यहाँ? आज विशेष लगभग 100 साल से ऊपर से ही यहाँ गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस शुभ अवसर पे प्रातःकाल अब से कुछ ही क्षणों में अखंड हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ होगा, जो 24 घंटे तक लगातार चलेगा, और मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव महाआरती होगी। इस शुभ अवसर पे इस पटना बिहार के प्रतिष्ठित लोग और श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचते हैं और भगवान का, श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। 24 घंटे का अखंड का समापन कल विश्राम प्रातः 8 बजे के बाद किया जाएगा, और उसके बाद प्रसाद वितरण, स्तुति, भजन का आयोजन किया जाता है। जो भक्त हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि आज के लिए उनका जो खास भगवान उनके जो है उनका दिन है आज, तो उनके लिए काफी खास आज का दिन होता है। जी, आज बहुत खास दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है ठकुरबाड़ी में, और इसमें हम लोग सारे भक्त जन श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाते हैं। देखिए, यहाँ पर तैयारी चल रही है, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। अंदर हालांकि जो ठकुरबाड़ी है, जो मेन मंदिर है वो अंदर है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बाहर की गई है। आज के लिए खास ये व्यवस्था की गई ताकि तो तैयारियों का दौर चल रहा है हर जगह, क्योंकि आज मौका है जन्माष्टमी का। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, और जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में भी चाहे बात करें पटना की या कहीं और की, हर जगह कान्हा की भक्ति की धारा बह रही है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है और जगह जगह दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। जन्माष्टमी के मौके पर मुजफ्फरपुर में भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में भारी भीड़ है। इस दौरान हरिसभा मंदिर में विशेष पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण की पूजा को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बेतिया में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बच्चे भी कान्हा बनकर भगवान के जन्म को उत्साह से मना रहे हैं। तो हर जगह जन्माष्टमी की रौनक दिख रही है। बिहार के तमाम जिलों में किस तरीके से जन्माष्टमी मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए जहां लोग जुटे हैं, पूरे उत्साह के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है जो हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को खूब सजाया गया है और भक्त भी अपने कान्हा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। हर तरफ कान्हा की भक्ति की धारा बह रही है और मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है, तैयार किया गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए। तो जन्माष्टमी की खबरों के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं और वोटरों को गोलबंद करने की कोशिशें शुरू हो गई है। 70% आबादी वाले ओबीसी और दलितों के लिए केंद्र ने कई घोषणाएं की हैं, जिसकी काट विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दलितों और पिछड़ों के सहारे महागठबंधन को मात देने की तैयारी है। केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों दलित और ओबीसी पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा, फिर SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल की मंजूरी और अब ओबीसी की जनगणना कराने की तैयारी। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे एनडीए दलित और पिछड़ों को अपने पाले में कर विरोधियों को मात देने की फिराक में है। बिहार में भी एनडीए नए समीकरण के सहारे विपक्ष पर वार करने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी इन फैसलों के पीछे राजनीति से इनकार कर रही है। कोई रणनीति नहीं, हमारी पार्टी की नीति रही, हमारी सरकार की सोच भी रही है सबका साथ सबका विकास। समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सबको विकास की धारा में लाने का काम करना है। और देश भर में लगातार मांग होती रही है। जो पिछली बार जो आयोग बने थे, उन आयोगों ने भी इस बात की अनुशंसा की थी। तो जब समाज के अंदर इस बात की धारणा बढ़ती जा रही है कि साहब ऐसी संख्या स्पष्ट होनी चाहिए, तो सरकार ने जनता की जनभावना की कद्र की है। बीजेपी भले ही इसमें राजनीतिक हित से इनकार करती हो, लेकिन हाल के दिनों में बिहार सरकार ने भी दलित पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए खजाना खोल दिया है। वहीं जेडीयू नेता नीतीश मॉडल के बहाने विरोधियों पर भी हमला बोलने से नहीं चूक रहे। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, महादलित के लिए 2005 से आज तक जो काम कर रही है, वो अपने आप में प्रतीक रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश फार्मूला को अगर केंद्र की सरकार स्वीकार करती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो वंचित समाज है उसके लिए लाभदायक होगा। वैसे दलित और पिछड़ों के हित में सरकार के फैसले से विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही बिहार सरकार पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बार चुनाव सर पे आ गया, तो इन्होंने जो वायदे किए थे वो तो उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। तो अब ये उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिससे भावनात्मक रूप से उस नाम पर कुछ लोगों को गुमराह करें। जब 4.5 साल तक सत्ता में रहने के बाद आपने कभी ओबीसी की चिंता नहीं की, जबकि वोट मांगा था कि मैं ओबीसी गरीब हूं। लोगों ने देखा है कि आप सिर्फ अमीरों का काम किया। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जाहिर है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी स्वाभाविक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में सत्ता की दोनों धुरियों, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, में कोऑर्डिनेशन कमेटी का अभाव है। ऐसे में गठबंधन में शामिल नेताओं के बयानों और विचारों में एक रूपता नहीं दिख पाती है। वहीं साथ और साख पर सवाल उठने पर उसे हल करने में भी मुश्किल आती है। दोनों गठबंधन समन्वय समिति की जरूरत से इनकार करते हैं। हालांकि दूसरे अलायंस में जारी खींचतान पर चुटकी लेने से बाज नहीं आते। औपचारिकता है कोई नाम देने का, लेकिन आज ही फैसले हम मिलकर लेते हैं। आपने देखा होगा, हमने एनडीए विधायक दल की बैठक की मुख्यमंत्री जी के साथ, सभी जो एनडीए घटक दल के विधायक है सभी इकट्ठे हुए, तो हम मिलकर ही काम कर रहे हैं। सरकार मिलकर चला रहे हैं, सरकार में शामिल है सभी घटक दल के लोग। इसलिए ये कोई कठिनाई का विषय नहीं, हम मिलकर काम कर रहे हैं, निर्णय मिलकर लेते हैं। आपस के संवाद पूरी तरह बने हुए हैं। महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनके बीच में ऑलरेडी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है और हम एक समान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता अभी तक महसूस हुई नहीं। कई बार कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं, लेकिन इस बीमारी से हमारा महागठबंधन बचा हुआ है। ये एनडीए में ही है, उनके अलग अलग स्वर दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग सोच। अभी सीटों को लेकर मारामारी उनके यहाँ मची हुई है।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। सूबे की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने पुलिस को दारू और बालू के पीछे लगा दिया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू है। उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया। भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया था कि जब जब व्यभिचार बढ़े, अत्याचार बढ़े, जुल्म बढ़े, अपराध बढ़े, तो उससे मुकाबला करके उसकी समाप्ति के लिए सद्भावना, आपसी सद्भाव, मोहब्बत, प्रेम कायम करने का जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, वही अभी उपयुक्त समय है, प्रासंगिक विषय है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर हम सभी संगठित होकर के अत्याचारी सरकार को हटाने का काम करें। नवादा में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में नवादा जेल के मेन गेट पर तैनात संतरी जेल में बंद कैदी से मिलने आए परिजन से नाजायज वसूली करता दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नजराने के तौर पर रुपए नहीं मिलने पर सिपाही जबरन मुलाकाती से पैसे ऐंठ लेता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नवादा जेल के मेन गेट पर नाजायज वसूली का वीडियो वायरल हो चुका है। अभी हाल के ही कुछ माह पूर्व जेल कर्मी का कैदी की रिहाई के वक्त परिजनों से नाजायज तरीके से राशि वसूलने का वीडियो वायरल हुआ था। तब उस वक्त भी जेल प्रबंधन ने उस कर्मी पर कार्रवाई नहीं की थी और महज पूछताछ कर उसे छोड़ दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जेल प्रबंधन क्या कदम उठाता है। खबर दरभंगा से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद सकरी हरनगर रेलखंड पर पिछले 15 दिनों से बंद ट्रेन सेवा को फिर से चालू कर दिया गया। हॉल्ट की मांग की लड़ाई के चलते सकरी हरनगर रेलखंड पर ट्रेन सेवा 15 दिनों से बाधित थी, जिसे लेकर इलाके के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है और लोगों ने मुहिम में सफलता के लिए न्यूज 18 को शुक्रिया कहा है। खबर मोतिहारी से है, जहां पति पत्नी और वो के चक्कर में पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला सुगौली थाना क्षेत्र का है। बता दें कि मुन्ना और उसकी पत्नी सुशीला के बीच पहले से विवाद चल रहा था। विवाद का कारण था कि सुशीला का प्रेम प्रसंग, जिसको लेकर मुन्ना ने पहले ही विरोध जताया था। उस समय पंचायती कर लोगों ने मामले को शांत करा दिया। जब दोबारा मुन्ना ने विरोध जताया तो सुशीला ने साजिश रचकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजन अभी भी फरार हैं। दिल्ली से बुला के लिया के और बाद राती मुआ जल बड़ा सन अगर तारा बाप भाई सब भाग गई बा, वो बहुत आतंकवादी हुए सन। हाँ एक भाई है मुआ कारण का बा अब उहे न जानती है ओकरा कोई जा में एकरा संगे रहबे न करे। पति पत्नी दोनों घर पे आए थे पचीरवा में और आज सुबह हम लोग सूचना मिला कि उसकी हत्या हो गई है और उसमें उसके पत्नी को अरेस्ट किया गया है। बाकी जांच अभी चल रही है, छापेमारी भी चल रहा है। खबर बेतिया से, जहां एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। घटना नवलपुर थाना क्षेत्र के लकड़ा दुधियावा गांव का है। 15 दिन से गायब युवक के परिजनों ने थाने में अपहरण कर हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। युवक की मां ने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। युवक की मां की माने तो आरोपी लोग युवक को घर से बुलाकर ले गए थे। पूछताछ करने पर 2 लाख रुपए फिरौती की भी मांग करने का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये बेटा के हमरा लिए के मुआ दिया। का आपका बेटा का नाम? विनोद यादव। अच्छा, को मुआ है? दुर्गेश यादव, विष्णु यादव, उपेंद्र यादव, बोलिटर यादव, शंभू यादव। मुआ करके लिया के फरन करके हत्या। बिहार में मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें करीब 27% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वहीं OMR शीट में गड़बड़ी की वजह से 350 परीक्षार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास छात्र 5 से 8 सितंबर के बीच इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2018 में कुल 2,17,575 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से कुल 2,16,455 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इन सम्मिलित परीक्षार्थियों में कुल 57,642 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन रेप के विरोध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रवि किशन की होम प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म सन की दारोगा भी दुष्कर्म के विरोध में ही बनाई गई है। ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। रवि किशन और फिल्म की एक्ट्रेस से बात की न्यूज 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। देश में हो रहे बलात्कार को लेकर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन आजकल बहुत आहत हैं। लगातार बलात्कार पर बोल रहे हैं, हर मंच से लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाज में सुधार हो। इसको लेकर उन्होंने फिल्म भी बनाई है। बलात्कार को लेकर इतने चिंतित क्यों? क्योंकि मेरे घर में बेटी है, जिसकी भी घर में बेटी है, बहन है, माँ है, भाभी है, महिला है, वो सब लोग, हम नहीं, पूरा देश चिंतित है। हाँ, मैंने पहल कर दी, मैंने सिनेमा बना दिया, मैंने पहल कर दी और मैंने भोजपुरी में बना दिया, अपने जेब से पैसा लगाया, ये ना सोचते हुए कि बिजनेस क्या होगा। मैंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए फिल्म बना दी। क्या थीम है फिल्म का? फिल्म का है कि बलात्कार एक ऐसा जानवर है जो इंसान में ज़्यादातर नशा करने के बाद घुसता है या नशा नहीं करने के बाद घुसता है, जब वो शिक्षा नहीं होती। उसको लेके ये थीम है, एक बलात्कार के खिलाफ फिल्म है। कहानी में रिवील नहीं कर सकता क्योंकि कहानी इसका मेन मुद्दा है। सन की दारोगा बनाई, सन की का मतलब पागल दारोगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, घट जाता है और मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत बुरी चीज़ मेरे साथ। डायलॉग भी सुन रहा था जिसमें आपने बोला कि मैं सनक जाता हूँ। हाँ, हम दरोगा ना, हम बलात्कारियन के खातिर हम दरोगा ना, हम जल्लाद है। मैम, आपको लगता है कि हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को सन की दारोगा बन जाना चाहिए, जिस तरह से आपने इस फिल्म में काम किया हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जो ये रेप के अगेंस्ट अगर हम बोलना चाहें तो बिल्कुल सन की दारोगा इंस्टेंट उसके खिलाफ एक्शन लेता है। तो अगर ऐसा हमारे हर राज्य के चीफ मिनिस्टर्स अगर ऐसा इंस्टेंट डिसीजन लेके और उन्हें सजा दे सकते हैं, तो ये मैं गहना गलत नहीं समझूंगी कि उनको भी सन की दारोगा बन जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर।